अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो हरिहत्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा, तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। संयम की प्रेरणा देने वाला यह ग्रंथ प्रत्येक आत्मार्थी को अपने जीवन में एक बार अवश्य पढ़ने योग्य है। जब तक हम इस ग्रंथ को एक बार ना पढ़ें तब तक हमें पता ही नहीं लगता है कि आखिर हमें अपने जीवन में करना क्या है। श्रावक माने पंचम गुणस्थानवर्ती। श्रावक तो सच में पंचम गुणस्थानवर्तियों को ही कहते हैं। असली श्रावक तो पंचम गुणस्थानवर्ती ही होते हैं। अब जो जीव पंचम गुणस्थानवर्ती होते हैं तो पंचम गुणस्थानवर्ती होने के पहले उन्हें कैसा होना चाहिए उसकी थोड़ी सी चर्चा यहाँ की जा रही है श्रावकों के संबंध में। बहुत सारी बातें हमने विगत दिनों में यहाँ देखी है। बहुत छोटी छोटी सी बातें थी और इतनी शिक्षा यहाँ दे रहे थे कि भाई धर्म अर्थ काम किस किस तरह के पुरुषार्थ होते हैं और इस जीव को कैसे पुरुषार्थों सहित अपना जीवन यापन करना चाहिए। देखिए, कल तो एक ऐसी बात भी यहाँ कह दी जिसमें कहा स्त्रियों के कर्तव्य क्या होने चाहिए, हैं कैसे कर्तव्य होने चाहिए, कौन गृहिणी होने के योग्य है, हमारी धर्म पत्नी होने के योग्य है। धर्म और साथ में जोड़ा पत्नी, धर्म के साथ में पत्नी शब्द को जोड़ा और ये कहा गया, कितनी बातें कही। महर्षि कण्व ने शकुंतला का उदाहरण दिया, अभिज्ञान शाकुंतलम का। कई लोग मेरे से पूछ भी रहे थे कि ये अपना जैन शास्त्र है क्या। ये जैन शास्त्र नहीं है, ये जैन आगम नहीं है। मैंने कल भी उल्लेख तो किया था, ये कालिदास का लिखा हुआ एक महाकाव्य है अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम से। संस्कृत का बहुत प्राचीन पुराना काव्य है
और संस्कृत साहित्य में इसका बहुत बड़ा नाम है, अभिज्ञान शाकुंतलम का। नीति की बहुत चर्चाएं की है इसमें, न्याय बतलाया है, नीति बतलाई है, इस तरह की बहुत तरह की बातें न्याय नीति के संदर्भ में बतलाई हैं क्या। तो ऐसी ऐसी बातें बतलाई है जिन्हें देख करके बड़ा अद्भुत रहस्य खुलते हैं। मैंने कहा था ये शकुंतला महर्षि कण्व की ये दत्तक पुत्री थी, मतलब इन्होंने इसको पाला पोसा था, पाल पोस करके बड़ा किया था। और इसका जो पुत्र था उसका नाम है भरत। आपने तो भाई साहब सुनी होगी प्रमोद जी भाई साहब, शकुंतला का जो पुत्र था भरत, और इसके हस्बैंड का नाम था दुष्यंत। दुष्यंत पुत्र भरत जो हैं वो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं, और ऐसा मानती है एक परंपरा हिंदुस्तान की आज भी कि दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वो पूरी घटना चक्र है, मैं भी कहानी सुनाऊं तो कम से कम 5-10 मिनट उस कहानी के अंदर निकल जाएंगे, लेकिन पूरी कहानी नहीं सुनाना चाहता। लेकिन दुष्यंत के साथ में शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ था, और फिर ये गर्भवती हुई, वो छोड़ करके चले गए। उन्होंने कहा मैं वापस लौट करके आऊँगा। अब ये अपने पति के वियोग में बैठी हुई थी, और उधर से क्या नाम था उनका, एक ऋषि, देखो आप नाम यहाँ तक है, जवान तक नहीं आ रहा है। तो उन्होंने उनके आश्रम में आए, कण्व के आश्रम में, और पुकारा उसको 2-3 बार। तो ये तो दुष्यंत के विचारों में थी, इसने ध्यान नहीं दिया, तो उसने श्राप दे दिया कि तू जिसके विचारों में खो रही है वो तुझे भूल जाएगा हमेशा के लिए, ऐसा श्राप दे दिया। अब साहब श्राप दे दिया, अब वो तो भूल गया। फिर बाद में कण्व आए जो महर्षि थे, उन्होंने इसको विदा कर दिया। वहाँ गई उसके राजमहल में, तो उसने पहचानने से मना कर दिया। क्या बाद में ये बहुत गिड़गिड़ाई थी उन महर्षि के पास में, दुर्वासा ऋषि की बातें है क्या। तो बाद में क्या, मेरे तो सब श्रोता लोग भी सब ज्ञानवान है ना, दुर्वासा ऋषि की बातें। तो दुर्वासा ऋषि के पैरों में पड़ गई, तो दुर्वासा ऋषि के पैरों में पड़ गई। तो उन्होंने कहा तुम्हारे को उनकी दी हुई यदि कोई भी चीज़ उन्हें दिखाओगी तो उन्हें फिर वो याद आ जाएगी। अब दुष्यंत वो अंगूठी दे करके चला गया था। अब ये नदी में जा रही थी, तो गंगा के प्रवाह में इसकी नदी लहरों के अंदर हाथ घुमाया तो अंगूठी चले गई, अंदर चले गई। इसने दुष्यंत के पास में जाकर के कहा, महाराजा के पास में भूल गया वो तो सब, कुछ याद नहीं आ रहा किसका विवाह क्या, और ये तो लांछन लगा करके उसको वहाँ से भेज दिया। अब बाद में उसने दूसरे आश्रम में गई, दूसरे ऋषि के आश्रम में। वो कहते हैं मेनका की पुत्री थी ये शकुंतला, और मेनका देवी थी, देवांगना थी, ऐसा मानते हैं सब हिंदुओं के यहाँ। तो बाद में उसने फिर उसको ऋषि के आश्रम में भेज दिया, फिर वहाँ पुत्र का जन्म हुआ। बाद में उसके पास में कोई मछुआरा कोई अंगूठी लेकर के पहुँचा है, कहीं मार्केट के अंदर कहीं बेचते हुए देखा था, तो पुलिस वाले पकड़ करके ले गए कि ये चोर है। फिर बाद में उसने देखी तो उसे सारी कहानी याद आ गई, फिर उसे तलाशा। तब तक वो 8-10 साल का हो गया था बच्चा, शेरों के साथ में खेलता था, शेरों के दांत गिनता था, ऐसा है। तो ये सारी जो कथा जो है, ये इन सब के पीछे यहाँ जो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का जो ये श्लोक प्रस्तुत किया है, इसके माध्यम से इतना बतलाया है कि जब कण्व ने अपनी पुत्री शकुंतला को विदा किया तो उसे कह करके भेजा था कि तुझे ससुराल में कैसे रहना है। कल पढ़ लिया था हमने ये श्लोक क्या। तो इसमें ये बात कही कि हे पुत्री तू सास ससुर की सेवा करना, पत्नियां मतलब जो सपत्नी स्त्रियां हो, विवाहित स्त्रियां, उनके सहेलियों जैसा बर्ताव करना, पति के नाराज होने पर भी तुम उनके विरुद्ध मत चलना। नीतिकार कह रहे हैं ये, माने विरुद्ध तो चलना ही नहीं, और कदाचित नाराज हो जाए तो भी विरुद्ध नहीं चलना। और अच्छे अच्छे भोगों को प्राप्त करके भी अभिमान मत करना, धर्म को मत भूल जाना। धर्म और धर्मात्माओं की ऐसी पतिव्रती स्त्रियों के माध्यम से सेवा करने की बात कही गई, और ऐसी स्त्रियों को धर्म पत्नी कह करके पुकारा गया। और फिर और इतनी बात और कह दी, भाई साहब आपके रहने का स्थान ऐसा होना चाहिए जो जैन स्थान हो, जहाँ से मंदिर नज़दीक हो, जैन मोहल्ला हो,
साधर्मियों के का संग हो, आसपास में साधर्मी लोग रहते हों, ऐसी जगह होनी चाहिए। और इसी संबंध में आज प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं लज्जा भी हो और उसके साथ साथ में संगति का क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बहुत सुंदर चर्चा ये आगे कर रहे हैं। 129 नंबर का पेज है और नीचे रीमय है, अर्थात लज्जा करने वाला। जो निर्लज्ज बेशर्म होगा वह अपने देश, जाति और धर्म के विरुद्ध आचरण करने में नहीं डरेगा। ओहो, क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति जो बेशर्म होगा ना, निर्लज्ज होगा, वो अपने देश की, अपने जाति की, अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करने में भी डरेगा नहीं वो। अतएव श्रावक धर्म में लज्जाशाली की आवश्यकता है। श्रावकों में लज्जा तो होनी ही चाहिए, शर्म तो होनी ही चाहिए। जिनमें शर्म नहीं है वे उत्तम धर्म का सेवन नहीं कर सकते। ये शर्म अनिवार्य है। अब देखो, अरे किस बात की शर्म? अरे नहीं भैया, शर्म होनी चाहिए। आंखों में शर्म होगी, अरे शर्म से भी बहुत सारे पापों से बच जाता है व्यक्ति। शर्म में भी क्या, अरे नहीं ये क्या कहेंगे, अरे नहीं पंडित जी हैं, अरे नहीं विद्वान हैं, अरे नहीं हमारे साधर्मी हैं, अरे मंदिर में लोग क्या कहेंगे। शर्म में ही बहुत सारे पापों से बच जाता है क्या? हाँ, माने ये कह रहे हैं शर्म से भी बहुत सारे पापों से बचता है, इसलिए निगाह में शर्म भी होना चाहिए, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। आगे चलते हैं। युक्ताहार विहार है, साधर्मियों के लक्षण बतला रहे हैं, श्रावकों के लक्षण बतला रहे हैं, या फिर श्रावक होने के पात्र जीवों की चर्चा कर रहे हैं, जिसके आहार, भोजन, विहार, स्थान योग्य, शास्त्रानुकूल हो। श्रावक होने के योग्य कौन है? पात्र जीव की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कौन होगा ऐसा पात्र जीव? तो ये कह रहे हैं आहार, भोजन शास्त्रानुकूल हो। एक बात हो गई, आहार शास्त्रानुकूल हो, भोजन शास्त्रानुकूल हो, और विहार, स्थान ये भी शास्त्रानुकूल हो। क्या, कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये भी तो सब शास्त्रानुकूल होने चाहिए। क्या, आचार शास्त्र में जिन पदार्थों के खाने का निषेध किया गया है उनको नहीं खाना चाहिए। आचार शास्त्र में जिनको खाने का निषेध किया गया है, आचार शास्त्र का मतलब, आचार मतलब कोई ये कैरी का अचार, आम का अचार, उस आचार की चर्चा नहीं है। आचार शास्त्र माने चरणानुयोग के शास्त्रों की बात चल रही है। जिन पदार्थों के खाने का निषेध किया है उनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अभक्ष्य भक्षण से हमारे रत्नत्रय रूप धर्म की हानि होती है। ओहो, इसका मतलब रत्नत्रय धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अभक्ष्य भक्षण नहीं कर सकता है। रत्नत्रय का धारी व्यक्ति अभक्ष्य सेवन नहीं कर सकता है। साथ में हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होता है अभक्ष्य भक्षण से, ऊटपटांग वस्तुओं को खाने से। इसी प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में जो पदार्थ प्रकृति, वात, पित्त, कफ एवं ऋतु के विरुद्ध बताए गए हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। अभी कितनी बातें आ गई है, पूरा का पूरा चरणानुयोग समाहित हो गया है इसमें। संजय जी, वैसा इतनी बातें इसमें समाहित हो गई है, इतनी बातें इसके अंदर समाहित हो गई है कि वात, पित्त, कफ यद्यपि वो खाने योग्य है पदार्थ, भक्ष्य है, लेकिन हमारे वात, पित्त, कफ का संतुलन बिगाड़ देता है, तो बोले खाने योग्य नहीं है। ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। क्या आगम क्या बात कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये हमारे स्वास्थ्य के विरुद्ध। अपने यहाँ शास्त्रों में 5 प्रकार के अभक्ष्य बतलाए हैं। कौन कौन से हैं 5 प्रकार के अभक्ष्य? त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट। ये 5 प्रकार के अभक्ष्य हैं। तो इसमें जो अनिष्ट नाम का अभक्ष्य है उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये अनिष्ट नाम का अभक्ष्य क्या है? क्या होता है अनिष्ट नाम का अभक्ष्य? अनिष्ट अभक्ष्य ये है कि खाने योग्य तो हैं, प्रमोद जी भाई साहब खाएं तो खाने योग्य, और मैं खाऊं तो अभक्ष्य। ये क्या चक्कर है भाई साहब? ये तो मिश्री मावा खा सकते हैं और मैं नहीं खा सकता हूँ, ये हलवा खा सकते हैं और मैं खाऊंगा तो अभक्ष्य हो जाएगा। ये कौन सी गणित है भाई साहब?
भाई साहब ये कह रहे हैं, ये जैन शास्त्र हैं ये, यदि वात पित्त कफ और ऋतु के विरुद्ध भी हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। क्या आर्जव, ऋतु के विरुद्ध बात कह रहे हैं ये, मौसम के विरुद्ध आहार ग्रहण नहीं करना। जैसे आयुर्वेद के अंदर ऐसे बहुत तरह के नियम कहते हैं, दोपहर में 2 बजे बाद में केला नहीं खाना, दही शाम को नहीं खाना, क्या ऐसे ऐसी बहुत तरह की बातें बतलाते हैं आयुर्वेद में। किस लिए बतलाते हैं? भैया आप श्रावक हो रहे हो, आप पंचम गुणस्थानवर्ती होएंगे, आप व्रती होएंगे, आप नियमों का पालन करेंगे आगे चल करके। यदि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो नियमों का पालन कैसे कर पाएंगे? फिर व्रती होकर के डॉक्टर के भागना पड़ेगा। इसलिए आप अपने शरीर की प्रकृति को समझें, मेरे शरीर को क्या सूट करता है, कौन से मौसम में क्या सूट करता है, कौन सा पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, खाने योग्य है, किस वस्तु को खाने से मेरा गला खराब हो जाता है, किसको खाने से मेरे को छींकें शुरू हो जाती है, किसको खाने से मेरे जुकाम लग जाती है। आप विचार कीजिए इन सब बातों के बारे में। ये चरणानुयोग के अंतर्गत आता है ये सारी बातें। ये कह रहे हैं यदि इनको प्रकृति के विरुद्ध बताया गया है तो उन्हें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अनेक शारीरिक रोग ग्रसित होने के कारण वह व्यक्ति पुरुषार्थ त्रय के अनुष्ठान का अधिकारी नहीं रहेगा। ओह, क्या वो व्यक्ति पुरुषार्थ त्रय का अधिकारी नहीं रहेगा? धर्म, अर्थ, काम, इन 3 प्रकार के पुरुषार्थों को वो कैसे पालन कर पाएगा? माने शरीर से यदि स्वस्थ है तो बाहर में धर्माचरण भी हो सकता है। देखिए कई तरह की चीज़ें होती है आयुर्वेद में, कई खान पान इस तरह का होता है। जैसे आप अनार खा रहे हो, अब अनार के साथ साथ में आप दूध की चीज़ ले रहे हो तो विरुद्ध आहार है वो, क्या? तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ के विरुद्ध होती है। तो ये जो विरुद्ध आहार नहीं लिया जाना चाहिए। हमारे यहाँ जो ये द्विदल का विधान कहा है जनागम में, ये द्विदल का विधान भी विरुद्ध आहार के निषेध के लिए है। दालों के साथ में दही खाना, बेसन के साथ में दही दूध आदि का प्रयोग होना, ये सब बेमेल चीज़ें हैं। और इन बेमेल चीज़ों का आजकल की युवा पीढ़ी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है, तो फिर बीमारियां बढ़ रही है। और क्या कर सकते हैं, दुनिया भर की बीमारियां हो रही है। आप स्वस्थ रहेंगे तो आराधना बराबर अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो ये कह रहे हैं इसके लिए आपको, यदि हम ये नहीं कहते हैं कि आप आयुर्वेद शास्त्रों को पढ़ने लग जाओ, हम ये नहीं कहते हैं कि आप प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर बढ़ जाओ, कि उनकी किताबों को पढ़ो और उन्हीं को सर्च कर रहे हो और उसी को फॉलो कर रहे हो और दुनिया भर की बातें, ये सारी बातें हो जाएंगी भाई साहब। कैसे? एक काम करना है आपको, अच्छे ज्ञानियों की संगति अंगीकार कर लो, बस काम हो गया। ये बता रहे हैं यहाँ आर्य संगति कह करके ये बहुत सुंदर प्रकरण दिया है। नीति वाक्यामृत का भी प्रकरण यहाँ प्रस्तुत किया और आगे चल करके उसको बहुत सुंदर ढंग से खोला है। क्या होती है संगति और क्या लाभ होता है संगति का। हम किसकी संगति में बैठते हैं आपको मालूम है? जो जिसकी संगति में बैठते हैं वे वैसे हो जाते हैं, ऐसा नियम है। बचपन से हमने इस तरह की कई छोटी छोटी सी कहानियाँ बच्चों को पढ़ाई होगी और बच्चों के मुख से सुनी होगी। क्या? कौन सी? एक सड़ा हुआ एप्पल और बहुत सारे अच्छे एप्पल्स के साथ में रख दो और दूसरे दिन देखो आप तो सारे सड़ जाएंगे। सड़े हुए के साथ में रखा ना तो और भी सड़ गए। ऐसी कहानियाँ हम बचपन से पढ़ते सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं। उसी तरह की बातें यहाँ कुछ कह रहे हैं। किनकी संगति नहीं करना, क्या, और किनकी संगति करना, ये बता रहे हैं यहाँ पर। संगति किसकी करना और किसकी नहीं करना, बहुत गजब का काम है। हम कहते हैं हमारे महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बारे में, आपका बालक कैसा भी हो, लेकिन यदि हमारे महाविद्यालय में पढ़ने के लिए आया, शास्त्री करने के लिए आया, तो जब चारों तरफ माहौल ही विद्वानों का है तो फिर वो तो बात वही निकलेगी ना, दूसरी बात आएगी कहाँ से। कह रहे हैं यहाँ पर गृहस्थ को सदाचारी पुरुषों की संगति करनी चाहिए। किसकी संगति करें, किनके साथ में उठ रहे बैठ रहे हैं, स्थान बदल दो बस, और कुछ नहीं करना है। संगति बदल दो, यार दोस्त बदल दो, सब काम अच्छा हो जाएगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं ये, किनकी नहीं करनी चाहिए, बोले जुआरी की संगति कभी नहीं करना,
धूर्त, व्यभिचारी, मिथ्यात्वी। मिथ्यात्वी का अर्थ यहाँ ग्रहित मिथ्यात्वी समझना चाहिए। मिथ्यात्वियों की संगति नहीं, माने ग्रहित मिथ्यात्वियों की नहीं, खोटे मार्ग पर चलने वालों की नहीं, कुदेव कुगुरु कुधर्म की आराधना करने वालों की नहीं। अरे भाई साहब, हमारे यहाँ जो 6 अनायतनों की चर्चा की है उसमें तो यहाँ तक कह दिया कुदेव के पास में नहीं, कुगुरु के पास में नहीं, कुधर्म के पास में नहीं, ये तो नहीं, लेकिन जो इनके पास में जाते आते हैं उनके पास में भी नहीं। क्या क्या बात कह रहे हो आप। असर आए बिना नहीं रहेगा उनका। हम यदि उनके साथ में उठेंगे बैठेंगे तो फिर लोक लाज गारव आदि की बात आई जाएगी, है ना। जो लाज गारव और भयवश पूजते द्रग भ्रष्ट को, कि पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो। बोलो, एक संगठन हो जाना चाहिए साधर्मियों का। ऐसा ही होता है, जिसकी जैसी रुचि होती है, जिसकी जैसी होनहार होती है, वो वैसी संगति पकड़ लेता है। ऐसा है, हम नहीं कहते हैं इस तरह की बात। कक्षा में अलग अलग स्थानों से आने वाले स्टूडेंट कॉलेज में आए और अलग अलग शहरों से आए हैं यहाँ कोटा में पढ़ने के लिए, जयपुर पढ़ने के लिए, बेंगलोर गए हैं पढ़ने के लिए। फिर क्या होता है, पढ़ने के लिए गए हैं तो बोले फिर होता ये है, पढ़ने वालों का अलग ग्रुप बन जाता है, क्लास बंक करने वालों का अलग बन जाता है, और पुड़िया खाने वालों का अलग ग्रुप बन जाता है। सबकी अपनी अपनी जिसकी जैसी संगति होती है वैसा हो जाता है। अपनी संगति किसके साथ में है ये विचार करना। जुआरी नहीं होने चाहिए कि नहीं वो तो खेलता है मैं नहीं खेलता हूं, नहीं भैया, साथ में उठना बैठना नहीं। धूर्त नहीं होना चाहिए व्यक्ति, मायाचारी नहीं होना चाहिए, व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, मिथ्यात्वी माने ग्रहित मिथ्यात्वी नहीं होना चाहिए, भांड नहीं होना चाहिए, मायावी नहीं होना चाहिए, नट नहीं होना चाहिए, खेल दिखाने वाला आदि अशिष्ट पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा भी है नीति वाक्यामृत का। मैं यह वचन पढ़ रहा हूं, देखिए। शिष्ट जन संसर्ग दुर्जना संसर्गाभ्याम पुरातन महापुरुष चरित्रोत्थिताभिः कथाभिराहर्य व्यसनम प्रतिबद्धनीयात। अर्थ क्या कह रहे हैं, सज्जनों की संगति करके दुष्टों की संगति का त्याग कर। ओह, आदेशात्मक शैली में बात कर रहे हैं। सज्जनों की संगति करो और दुष्टों की संगति का त्याग करो, छोड़ दो, ये संगति छोड़ दो बिल्कुल। जैसे ही हमें पता लगा कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, उसकी संगति छोड़ देने योग्य है। और फिर कह रहे हैं तथा पूज्य महापुरुषों अर्थात 63 शलाका पुरुषों के पूज्य महापुरुषों, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, इनके चरित्र प्रथमानुयोग के शास्त्रों को पढ़कर या सुनकर कुसंग से उत्पन्न हुए व्यसनों खोटी आदतों को छोड़ें। ओह, महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़िए भाई साहब, क्या कह रहे हैं। क्या महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए कि साहब हमारे को कहाँ संगति मिलेगी। साहब हम तो बिहार में रहते हैं, हमें कहाँ संगति मिलेगी। हम तो अमेरिका में रहते हैं, यहाँ तो कोई संगति नहीं है पंडित जी। मैं तो इराक में रह रहा हूँ, मैं तो जापान में रह रहा हूँ, यहाँ तो कोई संगति ही नहीं है। मैं किसकी संगति करूँ। अब क्या करें पंडित जी, हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, चारों तरफ ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारे पास तो कोई संगति ही नहीं है। अब हम क्या करें उल्लास भाई, क्या करें बोलो। अब हमारे पास में इलाज क्या है, क्या करें, कहाँ जाएं, जाएं तो कहाँ जाएं, सत्संगति कैसे करें। तो ये कह रहे हैं सुनो, आजकल के समय में संगति को तलाशने के लिए इधर उधर झांकने की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल में जिनकी संगति कर रहे हो उसकी कुसंगति और सुसंगति का विचार करके संगति करना, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो संगति हो रही है, सबसे ज़्यादा जो समागम हो रहा है वो मोबाइल का हो रहा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली।